हाईकोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोर्ट की फुल बेंच अपने ही सहयोगी जज के आदेश के खिलाफ बैठी और उनके आदेश को निलंबित करने का फैसला तक सुनाया। इतना ही नहीं, मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर जस्टिस राकेश कुमार को आवंटित सभी न्यायिक कार्य वापस भी ले लिए गए। अदालत के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वाले जस्टिस राकेश के आदेश को निलंबित कर दिया गया है। देखिए इस पर प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। देश में हाईकोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब खुद न्यायपालिका कटघरे में है। एक तरफ जहां भारत सरकार भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश में भ्रष्टाचार को उजागर करने जैसे अपराध नजर आ रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जस्टिस राकेश कुमार के भ्रष्टाचार को लेकर दिए गए आदेश को न्यायपालिका में सस्पेंड कर दिया है। चीफ जस्टिस एपी शाही की अध्यक्षता में बैठी 11 जजों की स्पेशल बेंच ने अपने फैसले में कहा, जस्टिस राकेश कुमार ने अनैतिक काम किए हैं। उनके आदेश से न्यायपालिका कलंकित हुई है। उधर जस्टिस राकेश कुमार ने कहा, अगर भ्रष्टाचार को उजागर करना अपराध है तो मैंने अपराध किया है। दरअसल जस्टिस कुमार ने हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला उठाकर जांच के आदेश दिए थे। आदेश की कॉपी सीजीआई, सीबीआई और पीएमओ को भेजने को कहा था। जस्टिस राकेश कुमार ने कहा, मैंने जो किया है उसके लिए मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मैंने अपने आदेश में जिन पर आरोप लगाया है उन्हीं में से कुछ जजों ने चीफ जस्टिस के साथ स्पेशल बेंच में सुनवाई की। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं और किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करूंगा। 11 जजों की स्पेशल बेंच ने गुरुवार को कहा, जस्टिस राकेश कुमार का आदेश न्यायपालिका का नहीं बल्कि गली के नुक्कड़ की नारेबाजी है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा नहीं होती है। उनके आदेश से न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा गिरी है। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक निष्पादित मामले में आदेश पारित कर बहुत गलत किया। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम समाचार पत्रों में जस्टिस राकेश के आदेश को लेकर छपी खबरों को देखकर हतप्रभ हैं। बता दें, इस स्पेशल बेंच में जस्टिस विकास जैन, जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह समेत तमाम जज शामिल थे। इस बीच हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस राकेश कुमार को फिलहाल केस की सुनवाई करने से भी रोक दिया गया है। दरअसल जस्टिस कुमार ने कहा कि पटना सिविल कोर्ट में हुए स्टिंग ऑपरेशन के दौरान सरेआम घूस मांगते कोर्ट कर्मचारियों को पूरे देश ने देखा है, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों के खिलाफ आज तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। जबकि हाईकोर्ट के एक ही वकील पीआईएल दायर कर पिछले 1.5 साल से एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस मामलों पर एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए जस्टिस राकेश कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। जस्टिस ज्योति शरण की सेवानिवृत्ति की वजह से यह बदलाव किया गया है। बोर्ड में 2 रिटायर्ड जज जस्टिस आदित्य नारायण चतुर्वेदी और जस्टिस रेखा कुमारी सदस्य बने हैं। बता दें, एडवाइजरी बोर्ड बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम 1981, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी 1974 से जुड़े मामलों पर सरकार को सलाह देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।